मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुंदन कौशिक पुनः आपके सामने आया हूँ एक नया स्टडी वीडियो को लेकर के। क्विज नंबर 16 अभी का सबसे बड़ा वीडियो आपके सामने आएगा 50 क्वेश्चन के साथ। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। लगे रहिए, जुड़े रहिए फ्री क्लास के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने देख रहे हैं पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? सही जवाब क्या होगा, सोच के बताइए। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। सही जवाब क्या होगा बताइए। सही जवाब है पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही। अगला सवाल दूसरा नंबर क्वेश्चन है। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस। सही जवाब क्या होगा जी, अनुमान लगाइए। सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? यहाँ दो सवाल आपके सामने आ रहे हैं। एक सवाल में कई सवाल छुपे हुए हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध हुआ था, इसमें कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कैप्टन मुनरो। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है कैप्टन मुनरो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, मद्रास। जी, अनुमान आपका गलत है। मैसूर, टीपू सुल्तान मैसूर से जुड़े हैं, लेकिन सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? सामने आपके सवाल हैं। दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा जवाब? धन की निकासी का सिद्धांत। जी, इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? महालवाड़ी व्यवस्था, चलिए, जमींदारों को, गांव के मुखिया को, किसान को। अंग्रेज के समय में महालवाड़ी व्यवस्था थी। सही जवाब है गांव के मुखिया को। क्वेश्चन नंबर 7। आदिवासी समाज द्वारा दिक्कू शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया था? क्लास 9 के बुक का यह जीके जीएस है, उसी के हिस्ट्री से किताब से लिया गया है। महिलाओं के लिए, बाहरी लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए चुन चुन के लाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए। जी, सही जवाब होगा इसका बाहरी लोगों के लिए आदिवासी दिक्कू शब्द का प्रयोग करते थे। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली सूती मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई? मुंबई, सूरत, बंगाल। जी, आपको मालूम होगा कि पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, तो सही जवाब तो हो गया मुंबई, और 1854 भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई? 1931 में, 1931 में अशोक चक्र, चरखा, हाथ। सही जवाब क्या होगा? चरखा लाया गया था, फिर बाद में हटा दिया गया, लेकिन इसका चरखा ही सही जवाब है। बहुत लोग कंफ्यूजन में अशोक चक्र मार देंगे, जो कि सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो। सही जवाब क्या होगा जी, अनुमान लगाइए। बिल्कुल सही, लॉर्ड कैनिंग होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। सही जवाब जी, बिल्कुल सही जवाब है बहादुर शाह द्वितीय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1791 ईस्वी ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? 1791 में कलकत्ता, लखनऊ, बनारस। सही जवाब क्या होगा जी? सही जवाब है बनारस, BHU। 1791 में, और किसने किया था ये भी आपको पता चल ही गया।
इसमें 3 सवाल है। हिंदू विश्वविद्यालय BHU का स्थापना कब हुआ? 1791। और किसने किया? जोनाथन डंकन द्वारा। राजा राम मोहन राय ने उत्साहित किया और उनके सहयोग से ही हुआ था, ये बात सही है, लेकिन आदेश देने वाला ही निर्माता होता है। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। यह कथन किसका है? औपनिवेशिक शिक्षा मतलब अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा। दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। सही जवाब क्या होगा जी? सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अलावा कौन कह सकता है यह बात। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हरविलास शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। यह किससे संबंधित है? शारदा कानून सुने होंगे, नाम तो सुने होंगे। शारदा कानून लड़के लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र से, सती प्रथा से, विधवा विवाह से। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी। लड़के लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र से, ठीक है। अब ये शारदा कानून किसके नाम पे बना? हरविलास शारदा के। कब बना? 1929 नहीं, और किस लिए बना? यहाँ 3 सवाल के एक ही सवाल में 3 सवाल आ रहे हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लगातार थोड़ा थोड़ा करते रहिए। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? इलाहाबाद, अहमदनगर, एरन। क्या जवाब होगा? सही जवाब होगा क्या? एरन के अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए आगे सवाल है आपका। सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत बार सवाल पूछ चुका है परीक्षा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। सही जवाब क्या होगा जी? लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा सही जवाब। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुल्ले, हरिदास ठाकुर, सावित्रीबाई फुल्ले। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ज्योतिराव फुल्ले। आगे चलते हैं। ज्योतिबा फुल्ले उनको भी कहा जाता है, ज्योतिराव फुल्ले को ही। सावित्री फुल्ले प्रथम महिला थी शिक्षिका। चलिए अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? जी आपके सामने सवाल है। अलीगढ़ के में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली बंधु, सर सैयद अहमद खां, लियाकत अली खां। सही जवाब क्या होगा? कन्फ्यूजन, वेरी बिग कन्फ्यूजन। सर सैयद अहमद खां। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893, 1883, 1839, जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे। शिकागो में हुआ था अमेरिका के। प्रथम विश्व सम्मेलन, धर्म सम्मेलन। ये सही जवाब होगा 1893। चलिए आगे देखते हैं 20वां सवाल क्वेश्चन नंबर। वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो कहलाता है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, संरक्षित संसाधन। जी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सही है वास्तविक संसाधन। क्वेश्चन को एक बार फिर से और अच्छे से पढ़ लीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, आपका रिवाइज होते रहेगा। निम्न में कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है? जी अवरक, जल, लोहा। स्थानिक संसाधन नाम तो सुने ही होंगे। वेरी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है भाई। चलिए इसका सही जवाब होगा जल। स्थानिक संसाधन जो है नहीं है, जल है। प्राकृतिक संसाधन स्थानिक संसाधन नहीं होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? सामुदायिक भूमि व्यक्ति का, सरकार का, समाज का। जी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, कह रहे होंगे सरकार का, लेकिन सही जवाब होगा समाज का।
समाज का ही सामुदायिक भवन होता है। चलिए ठीक है, सामुदायिक भूमि या भवन। चलिए आगे देखते हैं, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? ज़्यादातर लोग आंसर जान रहे होंगे, पेट्रोलियम, कोयला, मैग्नीज। जी, कोयला काला होता है तो कोयला ही सही है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। निश्चित रूप से आप पढ़े होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं शब्द दिया हुआ है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कोयला ना, यानी कोयला परंपरागत है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन, कपास, जूट। सुनहरा रेशा, ज़्यादातर लोग पटसन मार रहे होंगे, लेकिन सही जवाब इसका होगा जूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, आधे तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए। 26 आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, शिक्षा से संबंधित। शिक्षा अधिकार अधिनियम में निःशुल्क शिक्षा की उम्र सीमा क्या निश्चित है? 12 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा, 14 वर्ष, 18 वर्ष। जी बिल्कुल सही जवाब, ज़्यादातर टीचर लोग ये जानते होंगे, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, शिक्षा में भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? शिक्षा का अधिकार यानी RTE, राइट टू एजुकेशन, 4 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 मार्च 2009। तो सही जवाब होगा 1 अप्रैल 2010। जी 30 मार्च 2009 को यह पारित हुआ और 1 अप्रैल से लागू हो गया। वो बात अलग है कि बिहार ने अभी तक इसको पालन नहीं किया या उच्च कक्षा में पालन किया है, निचली कक्षा में नहीं, अभी तक कुछ ही नियम को लिया है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है। बस सिर्फ आपके माइंड में एक थोड़ा सा क्लिक हो जाना चाहिए, यहाँ थोड़ा थोड़ा इसको सुधार कर लेना है। चलिए, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नैतिक कर्तव्य। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका क्या होगा? जी है इसका सही जवाब मौलिक कर्तव्य। आगे चलते हैं, 29 नंबर, समानता के सिद्धांत का आधार पर किसी को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? समानता के सिद्धांत के आधार पर निम्न में से किसे दंडनीय अपराध है? इनमें से छुआछूत, शिक्षा से वंचित करना, आर्थिक शोषण। इसमें सही जवाब होगा छुआछूत, समानता के अधिकार पर है। आर्थिक शोषण का भी केस होता है, लेकिन समानता के आधार पर। चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका, विधायिका, संविधान। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे, यह कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। सही है विधायिका। कार्यपालिका कार्य करने वाला है, सभी सरकारी दफ्तर कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। विधायिका, विधायक जो नियम बनाते हैं, नेता लोग, और न्यायपालिका हमारा न्यायालय है। चलिए आगे चलते हैं, संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, संसद को। सही जवाब क्या होगा? जी सर्वोच्च न्यायालय को सही जवाब होगा। किसी की अधिकारों का हनन होता है तो कहाँ जाता है? न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 32, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। में लिखा गया है, लगाते हैं होना चाहिए था। चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, निहारिका। सही जवाब क्या होगा? ये सही जवाब आपको बताइए। जी इसका सही जवाब होगा क्षुद्र ग्रह। आगे चलते हैं, लद्दाख की सीमा इनमें से किसी से मिलती है? किस देश से मिलती है? नेपाल, भूटान, तिब्बत। सही जवाब क्या होगा? सोच के बताइए, लद्दाख की सीमा किससे मिलती है? जी इसका सही जवाब होगा तिब्बत, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है? सबसे बड़ा झील ताजे पानी का, वुलर झील, डल झील, लोनार झील। ज़्यादातर लोग जानते होंगे।
सही जवाब क्या होगा? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन होने पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, और कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे आसान तरीका बार बार अभ्यास। तो वीडियो को बार बार चला के देखिए, एक हफ्ता में, एक दिन के बाद, एक महीने के बाद, ऐसा करके देखते रहिए। कंपटीशन तो झक मार के आएगा, एक बार में 4 निकलेगा, डोंट वरी। चलिए, इसके प्रति हम समर्पित हैं आपके लोगों के लिए, बहुत मेहनत करके लाए हैं आपके सामने। जुड़े रहिए। केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार किस राज्य में है? नमक लिखा गया है, सॉरी। चलिए, मायने द स्टैचू ऑफ हिरर, गलती होता है, कोई बात नहीं है, उसको इग्नोर किया जाए। हम क्या कह रहे हैं उसको सुना जाए। हो सकता है किसी का आंसर गलत टिक भी लग जाए, लेकिन उस पर विशेष ध्यान देना है। तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, मेरे आवाज़ पे भी ध्यान दीजिए। काबुल लामजाओ, केरल, मणिपुर, कर्नाटक, क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा आपका मणिपुर। जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? खादर, बांगर, लेटराइट। क्या सही जवाब होगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जी, सवाल तो यह निचले क्लास का ही है, 9th क्लास का ही है, लेकिन पढ़ाई छूट जाने पे यह छोटा सा सवाल आपको बहुत भारी पड़ सकता है। जी, इसका सही जवाब होगा बांगर। खादर जो होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी यानी नदी के किनारे जो मिट्टी बाढ़ के कारण जो है नदियों के पेटी से ऊपर आकर के चली जाती है, उसी को कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? ये जो है आपका 5वीं क्लास की किताब में है। चलिए, समस्तीपुर, जमुई, नवादा, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है नवादा। आगे चलते हैं। भारत की जलवायु इनमें से किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, शीतोष्ण। क्या सही जवाब होगा? जी, यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय, मानसूनी। अगला सवाल आपके सामने है 39। कोरोमंडल तटों पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस कारण से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून और उत्तर पश्चिम मानसून। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर और पूरब की मानसून। उत्तर पूर्व यानी आपका सिक्किम के तरफ जो है, यानी बंगाल की खाड़ी से निकलने वाला, हिमालय से टकराकर रिटर्न होती हुई, लौटती हुई मानसून इसको कहा जाता है। आगे चलिए, कुछ हिस्ट्री से सवाल आ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तारीख के साथ है 13 जनवरी 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1807। तो ज़्यादातर लोग 1919 जान रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में तारीख बताना इम्पोर्टेंट है। तो सही तारीख है आपका 13 अप्रैल 1919। 3 याद रख लेगा, ए फॉर अप्रैल, और 3 के जैसा ही अ से अप्रैल चालू हो रहा है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे चलिए, 41 क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? सी सुब्रमण्यम, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉन्ग। ये VVI क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति 1960 के दशक में यह हुआ था भारत में, और इसमें जो है ये भी सवाल पूछता है कि कौन से फसल का उत्पादन ज़्यादा हुआ था। तो इसमें गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हुआ था। कौन सा राज्य इसमें अग्रणी रहा था? तो पंजाब और हरियाणा। चलिए, इसका सही जवाब हुआ MS स्वामीनाथन। जी, अंकलेश्वर। अगला सवाल 42 नंबर। अंकलेश्वर जो गुजरात में है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, लोहा, यूरेनियम। सही जवाब क्या होगा? सोच के बताइए। जी, यह पेट्रोलियम के लिए फेमस है अंकलेश्वर। खंभात की खाड़ी में जो है पेट्रोलियम की जो है फिल्ट्रेशन होता है। आगे चलिए, भिलाई इस्पात संयंत्र मध्य प्रदेश में जो है, यह भी सवाल पूछता है, किस देश की सहायता से लगाया गया था? सोवियत, रूस, अमेरिका, जर्मनी। क्या सही जवाब क्या होगा?
सोच के बताइए जी। सोवियत रूस हमारा दोस्त है, इसी के सहयोग से बना है ना। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा। राउरकेला पश्चिम बंगाल में है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कितनी होती है? जो जो याद आता है आपको बताते रहूँगा बीच बीच में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए जवाब दीजिए। कुल सदस्यों का 1/4, कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/10 गणपूर्ति। जी सही जवाब है कुल सदस्यों का 1/10। आगे चलिए 45 नंबर, लोकसभा के काम से कम होना चाहिए, काम हो गया है। कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं लोकसभा के? कम से कम यानी वर्ष में होना चाहिए। सवाल में थोड़ा चेंजिंग करना चाह रहा था। वर्ष में कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ बस में हो गया है। चलिए सही जवाब होगा वर्ष में 2 बार, छमाही 6 महीने पर। कम से कम इतना बार तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इतना होना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या है 552, 543, 545। सही जवाब क्या होगा? वर्तमान समय 545 है। अधिकतम 545 हो सकता है लेकिन अभी वर्तमान में 543 ही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? लोकसभा को भंग करना किसके ऊपर निर्भर है? राज्यसभा, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। जी सही जवाब इसका होगा प्रधानमंत्री, यानी मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री कह दिया तो मंत्रिपरिषद मिलकर ही ना करेंगे ये जवाब। तो कहीं कहीं ऑप्शन में यहाँ प्रधानमंत्री जगह पर मंत्रिपरिषद भी लिखा हुआ रह सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्न में किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में सुनते होंगे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा का सदस्य नहीं था? इंदिरा गांधी थी, राज्यसभा के होकर के और चुनी गई थी, पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए राज्यसभा में प्रत्येक राज्य का बराबर हिस्सा होता है क्या? प्रतिनिधि का, वहाँ प्रतिनिधि भेजने का। दूसरा है उनकी संख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। और तीसरा है उनके क्षेत्रफल के अनुपात में होता है क्या? तो निश्चित रूप से सही जवाब होगा उनकी जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं। 49 नज़दीक आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड लास्ट। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिला में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैसरा है, पुरातत्व विज्ञान से है। गया, मुंगेर, दरभंगा, ये भी बहुत पूछता है। इसका सही जवाब होगा मुंगेर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और अंतिम क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध के अनुसार कितने आर्य सत्य हैं? 4, 6 और 8। क्या सही जवाब होगा? जी सही जवाब होगा 4। और इतना धैर्य बना करके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। मैं कुंदन कुमार।